देखिए, इंसानों के साथ समस्या ये है कि मुख्य रूप से उसने विचारों का इस्तेमाल करके अपनी कई स्वाभाविक क्षमताएं खो दी हैं जो उसमें पहले ही थी। क्या लोग विचारों का इस्तेमाल करके आनंद नहीं खो रहे? क्या ऐसा नहीं? वो बचपन में कैसे थे? क्या वो विचारों का इस्तेमाल करके अपने आनंद, प्रेम और स्वाभाविक चीजों से दूर नहीं हो रहे? तो इंसान विचारों के इस्तेमाल से चीजें खो रहे हैं। इस वजह से आप उन्हें जो भी दें वो विचारों का इस्तेमाल करके उसे छोड़ देते हैं। आप आज उन्हें कुछ सिखाइए, आपने देखा है आप में से कई लोगों ने वो भाव स्पंदना में आते हैं और हम उन्हें जबरदस्त अनुभव देते हैं। वो वाकई शक्तिशाली होता है। उफ, हर कोई अनुभव पाता है, वो शानदार और परम आनंद में होते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो विचारों का प्रयोग करके उससे बाहर आ जाते हैं। तो हर कोई ये नहीं जानता कि अपने विचारों का रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुख्य रूप से वो खुद को खुशहाली से बाहर ले आते हैं। वो बचपन में काफी ठीक थे, उन्होंने विचारों के इस्तेमाल से खुद को बिगाड़ लिया। तो विचार हमेशा इंसानों के फायदे के लिए काम नहीं करते। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इसका अपनी खुशहाली के लिए कैसे प्रयोग करें। मुख्य रूप से लोग उसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऊर्जा सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक सक्रिय करें तो ट्रांसमिट करना स्वाभाविक होता है। आपको पूरा रास्ता भी नहीं तय करना पड़ता। एक बिना तार वाले माइक की तरह। देखिए, बिना तार के आप पहुंचा पा रही हैं, आप में काफी क्षमता है, ये हो रहा है ना? तो तरीका क्या है? देखिए, शरीर में मौजूद 114 चक्रों की बात करें तो चक्र शब्द का अर्थ है पहिया, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शरीर की नाड़ियों या ऊर्जा मार्गों का मिलन बिंदु। ये मार्ग हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं। पहिए का मतलब है गोल। निश्चित रूप से त्रिकोण आकार वाले पहिए ज्यादा जैजी दिखेंगे, है ना? क्या वो अच्छे दिखेंगे? वो हमेशा त्रिकोण के आकार में मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि जब हम उन्हें किसी में देखते हैं तो वो गोलाकार ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि वो एक विशेष आयाम की ऊर्जा फैलाते हैं। क्योंकि वे फैलाते हैं और हर फैलाव हमेशा गोलाकार में होता है। आप एक झील में त्रिकोण पत्थर फेंकें, फिर भी लहरें गोलाकार होती हैं, है ना? इसी तरह से ये एक त्रिकोण है, पर जब हम इसे देखते हैं तो ये गोल होता है। और एक और चीज है कि ये एक आयाम से दूसरे तक गति दर्शाता है। हम कहते हैं कि ये एक चक्र है क्योंकि ये आपको उस पार ले जाता है। तो प्रणाली में 114 चक्र हैं। मुख्य चक्र, और भी चक्र हैं। मुख्य चक्र जिन पर काम किया जा सकता है वो 114 हैं। इन 114 में से 2 भौतिक शरीर के बाहर होते हैं, 112 शरीर में होते हैं। इन 112 में से 4 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना होता। यानी अगर आप बाकी के चक्रों पर काम करें तो ये अपने आप जागरूक हो जाएंगे। इन पर काम करने के लिए प्रणाली की जरूरत नहीं। तो 108 वो चीजें जिन पर असल में काम किया जा सकता है। तो ध्यान के 114 सिस्टम। आदि योगी ने 112 अलग अलग तरीके सिखाए आत्मज्ञान पाने की। तो जब वो 7 ऋषियों, सप्त ऋषियों के साथ बैठे, वो बता रहे थे कि इंसानी मशीन काम कैसे करती है, और इन 114 में से 112 के बारे में उन्होंने बताया। 112 तरीके अपनी परम प्रकृति को पाने के। पार्वती, उनकी पत्नी, जो इस शिक्षण को देख रही थी, वो पहले ही आत्मज्ञान पा चुकी थी, पर अब वो देख रही थी, बस कार्यक्रम में बैठी थी। तो वो इसे देख रही थी और वो बोली कि और ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ 112 क्यों हैं, और ज्यादा तरीके होने चाहिए। शिव पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थे। जब पार्वती ने ये बोला तो उन्होंने बस नकार दिया। वो बोले और कोई तरीका नहीं है, बस 112 है। वो चिढ़ गए कि इन 7 लोगों के सामने शिव ने उन्हें इस तरह से नकार दिया। तो वो बोली और ज्यादा तरीके होने चाहिए, शायद आप नहीं जानते।
वो बोले, बस 112 है, ये अशिष्टता है, आप जाइए। तो वो बोली, मैं और तरीके खोजूंगी, और चली गई। वो पहाड़ों में चली गई और बहुत प्रचंड तपस्या की, और कई सालों के काम के बाद वो वापस आई। शिव तब भी योग के अलग अलग आयामों के बारे में बात कर रहे थे। वो आई और उनकी पत्नी होने के नाते इतने समय के बाद आने पर वो आकर उनके पास बैठ सकती थी, लेकिन वो एक सीढ़ी नीचे बैठी, ये दर्शाने के लिए कि वो सफल हो गई। तो ये उन दोनों के बीच की भाषा है। वो नहीं चाहती कि सप्त ऋषियों को पता चले कि वो असफल हो गई हैं, लेकिन वो उन्हें बताना चाहती हैं कि वो असफल हो गई हैं, तो वो आकर एक सीढ़ी नीचे बैठी। तो ये कहानी अलग अलग आयामों में जाती है कि उन्होंने खुद को कैसे शामिल किया। उनका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के रूप में होता है जो संदेह खड़ा करती। शिव इतनी जबरदस्त शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं कि ये 7 लोग पूरी तरह से विस्मित हैं। तो वो वहां एक ऐसी इंसान है जो शिक्षा पाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, जो संदेह उठाता रहता है। क्योंकि जब कल किसी और को यह सिखाया जाएगा तो हर कोई शायद उतना प्रतिबद्ध, उतना केंद्रीय, उतना ग्रहणशील ना हो जितना कि ये 7 लोग थे। तो स्वाभाविक रूप से उनमें संदेह उठेंगे। तो वो ये संदेह उठाने लगी जो आमतौर पर लोग उठाते हैं। तो ये 108 वो चीजें हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। बाकी के 4 बस हिल उठते हैं, वो बोनस है। अगर आप 108 के साथ अच्छे से काम करते हैं तो बाकी के 4 खुद हो जाएंगे, ये इनाम की तरह है। बाकी के 2 वैसे भी हो जाएंगे। अगर ये 112 हो जाएंगे तो बाकी के 2 खुद ही खिल जाएंगे। ये शरीर के भौतिक ढांचे के भीतर नहीं है। तो ये 108 वो संख्या है जिसने इस प्रणाली में इसीलिए अभिव्यक्ति पाई है क्योंकि 108 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या एक महत्वपूर्ण संख्या है सौर्य मंडल की रचना में। सूर्य और धरती के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। चांद और धरती के बीच की दूरी चांद के व्यास की 108 गुना है। कई रूपों में आप देखेंगे कि 108 अनुपात है सौर्य मंडल की रचना में। यही वजह है, वरना शायद हमारे अंदर 160 होते। मान लीजिए अगर हम मंगल पर पैदा हुए होते, शायद हमारे अंदर 160 होते, या जो भी। आपको पुरुषों को जांचना चाहिए। हठ योग की महत्वपूर्ण चीज है लगातार ये स्वीकार करना कि इस शरीर ने ये रूप लिया है और ये शरीर इस तरह की अभिव्यक्ति बना है। इसका मुख्य कारण है कि कुम्हार की चाक इस तरह है क्योंकि सौर्य मंडल ऐसा है, इसीलिए ये अभिव्यक्ति है। तो आदि योगी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर इंसानी शरीर को और विकसित होना है तो कुछ बड़े या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौर्य मंडल की बनावट में। सिर्फ तब इंसानी शरीर का ढांचा बदलेगा क्योंकि ये पूरा विकसित हो गया है भौतिक ढांचे के स्तर पर। तो सौंपने की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है अगर ये पूरा खुल गया। अगर सभी 112 सक्रिय हों तो ट्रांसमिशन आसान होता है। आप चाहते हैं कि कहीं कुछ हो, आपको वहां जाना नहीं पड़ता, आप यहां बैठकर वो कर सकते हैं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक पूरा भौतिक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ 21 चक्रों की जरूरत होती है। आपके शरीर के 21 चक्र अच्छे से काम कर रहे हों तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है। आप एक पूरे इंसान होंगे। बाकी की चीजें किस बारे में? बाकी की चीजें अगर खुल जाएं तो ये बोध के कई स्तर खोल देती है। वो बोध के ऐसे आयाम खोल देती है कि अचानक लोग कहेंगे कि ये जादुई है या रहस्यमयी है, सिर्फ इसलिए कि बोध का अलग आयाम खुल गया है।
तो सिर्फ 21 की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए। बाकी सिर्फ बोध के ऊंचे आयामों के बारे में है कि आप बस इंसान नहीं हैं। दूसरे लोगों की समझ में आप बिल्कुल इंसान हैं। ये इंसानी सिस्टम है, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं खेलते। देखिए, फिलहाल तमिलनाडु के नारियल पेड़, मुझे लगता है हमारे पेड़ों में 90 नारियल हर साल मिलते हैं प्रति पेड़। तमिलनाडु का एक बेहतर तरीके से व्यवस्थित खेत 120 से 125 नारियल देता है। केरल में यही नारियल का पेड़ 45 से 50 नारियल देता है। यही नारियल का पेड़ कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 240 से 250 नारियल देता है। खेती का फर्क है। तमिल किसान काली कपास की जमीन में नारियल उगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह सबसे उपजाऊ जमीन। काली कपास की जमीन चावल, कपास और बाकी चीजों के लिए बहुत उपजाऊ है, ना कि नारियल के लिए। नारियल वहां उगाया जाना चाहिए जहां कुछ हद तक मिट्टी में थोड़े छोटे पत्थर हो। यहां अगर आप देखें तो ये मिट्टी टूथपेस्ट जैसी है। जब आप इस जमीन की सिंचाई करते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी होती है। एकदम से नारियल का पेड़ जीवन को महसूस करता है और अपनी जड़ें फैला देता है। जब ये सूखता है तो काली कपास की जमीन इतनी जबरदस्त तरीके से सिकुड़ती है, आप देखेंगे दरारें आ जाती हैं, तो ये सभी जड़ों को दबा देता है। जड़ों के सिरे कुचले जाते हैं और ये बढ़ नहीं पाता। हर बार ये जड़ों को बढ़ाता है और मिट्टी सूखने पर इसे पीड़ा पहुंचती है। इसके लिए कुछ पथरीली जमीन की जरूरत है। आप यह आजमा सकते हैं। आप पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अंदर रखें, जमीन के 2 फीट नीचे, उसे पानी दें। 15 दिन बाद उसे खोलें, सब कुछ सूख जाएगा। सिर्फ पत्थर के ठीक नीचे थोड़ी सी नमी होगी। तो हमेशा नारियल का पेड़ अपनी जड़ों के सिरे पत्थरों के नीचे रखता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां हमेशा गीलापन होता है, हमेशा नमी होती है और वो सुरक्षित रहेगा, कुचला नहीं जाएगा। इंसान के साथ भी ऐसा ही है। इंसान अपनी पूरी क्षमता में तब तक नहीं खिलेगा जब तक कि आप उसके लिए सही वातावरण नहीं बनाए, भीतरी और बाहरी। पर सौभाग्य से मुख्य रूप से भीतरी, क्योंकि हम हिलते डुलते हैं, हम पेड़ों जैसे नहीं हैं। हम एक ही जगह खड़े होकर हमेशा एक ही वातावरण में नहीं रह सकते। लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। भारत में ये संस्कृति है, इसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं। क्षेत्र संन्यास मतलब हम एक दायरा तय कर देते हैं। मान लीजिए यहां हम ध्यान लिंग को केंद्र बनाकर एक दायरा तय करते हैं। हम कहेंगे यहां तक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो वो जो हर समय उसी में सराबोर रहना चाहते हैं, वो एक संकल्प लेंगे कि वो इस दायरे से बाहर कभी नहीं जाएंगे। इस घेरे को वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमेशा बस उसी में रहेंगे। ये एक सरल बुद्धिमानी है। एक नारियल पेड़ की तरह अगर वो पहाड़ पर चढ़ना चाहे, वो यहां काफी अच्छा उगता है, लेकिन अगर आप उसे पहाड़ पर लगाएं तो एक दिन में वो खत्म होने लगेगा। हवाएं, क्या आप पहाड़ पर गए? अगर आप 7वें पहाड़ पर जाएं तो लगभग हर मौसम में हवाएं कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आती हैं। हवाओं के मौसम में ये 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती हैं। अगर आप वहां खड़े हों तो ये आपको कहीं फेंक देगी, ये इतनी शक्तिशाली। तो अगर ये वहां जाकर खड़ा होता है तो ये 1 घंटा भी नहीं टिकेगा। तो इसका यहां रहना बेहतर है। लेकिन पेड़ स्थिर होते हैं, हम चलते फिरते हैं। हमारे लिए एक बाहरी वातावरण बनाना जो हमेशा मददगार हो मुश्किल है। तो कुछ लोग ये कदम उठाते हैं जिसे क्षेत्र संन्यास कहते हैं। वो उस स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, वो एक घेरा तय कर लेते हैं और बस वहीं रहते हैं। तो क्योंकि आप उस बाहरी वातावरण को सोखना चाहते हैं, लेकिन भीतरी वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए। यानी वो अपनी भीतरी जगह कैसे रखता है, मतलब वो अपने आसपास एक कवच बनाता है। आप एक घेरा बनाते हैं अपने आसपास, एक सुरक्षा घेरा, ताकि आप जहां भी जाएं, जहां तक आपका सवाल है, आप हमेशा उसी वातावरण में होते हैं।
ये ऐसा है कि आप एक हवाई जहाज में जाते हैं, वो 35,000 फीट ऊपर जाता है। निश्चित रूप से आपका शरीर वहां जिंदा नहीं रहेगा, पर वहां आप एक घेरे में हैं, एक दबाव से भरपूर कमरे में, इसीलिए आप ठीक रहते हैं। सबमरीन के साथ भी यही है। आप सागर में उस दबाव को नहीं ले सकते, लेकिन आप सुरक्षित हैं, इसीलिए आप ठीक रहते हैं। तो इसी तरह आप अपने आसपास ऊर्जा का घेरा बनाते हैं कि आप जहां भी जाएं, आप उसका हिस्सा नहीं बनते। आप अपने ही घेरे में होते हैं जिसके साथ आप चलते हैं। आप अपना कक्ष साथ लेकर चलते हैं। आप किसी की जगह में नहीं घुसते। आप अपनी छोटी सी जगह साथ लेकर चलते हैं जहां भी आप जाते हैं, वरना आप खुद पर सीमाएं डाल देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी चक्रों के सक्रिय होने का मतलब है आप आसानी से जो चाहें किसी को सौंप सकते हैं। समस्या हमेशा ग्रहणशीलता की होती है। मैं ये कहता रहा हूं, मैंने ध्यानमयता में ऐसे लोगों को दीक्षा ज्यादा दी है जिन्हें मैं कभी नहीं मिला या देखा, उन लोगों की तुलना में जिनके साथ मैं बैठता हूं और कार्यक्रम संचालित करता हूं। हमने कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ लोगों के लिए संचालित किए हैं, लेकिन हमने उससे कहीं ज्यादा लोगों को दीक्षित किया है। वो ध्यानमय हैं, पर कई मूर्खों को ये नहीं पता कि वो ध्यान कर सकते हैं। जब वो बैठते हैं ध्यान के लिए नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें ध्यान करना चाहिए। अगर वो कहीं बैठते हैं तो उनका हर चीज का अनुभव दूसरों से कहीं बेहतर होता है, पर उनमें से कई लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि समझ पाएं कि वो स्वाभाविक रूप से ध्यानमयी हो रहे हैं। बिना किसी कोशिश के किसी तरह से वो बैठ पाते हैं। अन्य लोग नहीं बैठ पाते, लेकिन उनका जीवन का अनुभव दूसरों से कहीं बेहतर है क्योंकि वो ध्यानमयी है और उन्हें सीधा दीक्षा मिली है। तो हम किसी को भी ये सौंप सकते हैं। ग्रहणशीलता की समस्या है। ग्रहणशीलता पैदा करने के लिए बहुत काम करना है। तो आप यहां बैठकर, मान लीजिए आप एक रेडियो स्टेशन में हैं, तो आप आसानी से हवा में ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास रेडियो ना हो तो क्या फायदा है। मान लीजिए आपने एक रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि मार्को नहीं आता, पर किसी के पास रेडियो नहीं है और आप ट्रांसमिट करते जा रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, है ना? तो ये चीज हमेशा होती है। ट्रांसमिट करने का लोगों पर कुछ असर होता है तब भी जब कोई ग्रहणशीलता ना हो, लेकिन इससे ये अन्य आयामों तक नहीं पहुंचती क्योंकि ग्रहणशीलता बिल्कुल नहीं है। पत्थरों तक ट्रांसमिट करना आसान है इंसानों की तुलना में। मैं ये कोशिश नहीं कर रहा कि पत्थरों की तारीफ और आपका अपमान करूं, लेकिन पत्थर तक ट्रांसमिट करना आसान है क्योंकि कुछ किस्म के पत्थरों में जरूरी भौतिक समग्रता होती है, लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता। वो खुद को चीजों से दूर नहीं करते।